कैसे है बाबू लोग? बच्चा मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। बाबू पिछला क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे किए थे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड था। उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। आज भी बाबू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे ही करेंगे क्लास। ये हम लोग का है ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन आंसर क्लास 2। इसमें हम लोग बाबू आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करते हैं कि कोई एक आपको आइडेंटिटी दिया हुआ है। सपोज कोई आपको आइडेंटिटी दिया हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए और इसको प्रूव करना है कि इतना कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू आपका कॉस ए के हो जाएगा या से के हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। या आपको एलएचएस और आरएचएस दो पद दिया रहेगा, दो टर्म दिया रहेगा, ठीक है। एक इक्वल टू के राइट साइड में, एक इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। इक्वल टू के राइट साइड को आरएचएस कहेंगे दाया पक्ष, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड को एलएचएस कहेंगे बाया पक्ष, ठीक है। तो एलएचएस और आरएचएस आपको दिया रहेगा, वही आपको प्रूफ करना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है। सही, हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए बाबू, दिया है 1 माइनस कोस से 1 प्लस सेक के, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल टू टेन ए इंटू साइन ए होगा। कैसे होगा आइए प्रूफ करते हैं। तो बाबू हम लोग एलएचएस उठाते हैं। एलएचएस में बाया पक्ष, ये बाया साइड वाला क्या दिया है बाबू? 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस सेक है ना। तब एक बात समझिएगा बाबू, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि क्वेश्चन के अनुसार अपना नजरिया चेंज कीजिएगा, अपना नजरिया क्वेश्चन के अनुसार बनाइएगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बाबू? ये दोनों टर्म, ये 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस सेक ए एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट है, किस तरह से संबंधित है, कैसे संबंध बना रहा है, चलिए देखते हैं। ये बाबू इसको हम लोग यही लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे हम लोग ये सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं बाबू। यस और नो? क्यों? क्योंकि सेक ए नीचे होता है और कॉस ए ऊपर होता है। कॉस ए सेक ए का अपोजिट होगा, सेक ए कॉस ए का अपोजिट होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होगा, ठीक है। अब देखिए सेम आ गया, कॉस ए यहाँ भी है, कॉस ए यहाँ भी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस ए, ये अंदर वाला का बाबू एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 होगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस 1, ठीक है ना बच्चा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, क्या कर सकते हैं? सॉरी बाबू यहाँ पे प्लस है, ये सब ध्यान दीजिएगा बच्चा, नहीं तो गड़बड़ होगा, टाइम चेंज हुआ गड़बड़ होगा, ठीक है ना, ये सब ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए क्या है, ये 1 माइनस कॉस ए है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है ऊपर में। ये कॉस ए तो सबके साथ डिवाइड में ही रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस ए एंड ऊपर में 1 प्लस कॉस ए। प्लस में रहेगा बाबू, तो इसको इधर भी आप कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इसको आप 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब ये किस फॉर्म में आ गया बाबू? ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, दोनों सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको इस टाइप से लिखेंगे, है ना। इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे बाबू, और नीचे में क्या है कॉस ए। अब यहाँ पे बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? ट्रिग्नोमेट्री का हम टोटल आइडेंटिटी, टोटल फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, इसका एक स्पेशल क्लास हम दिए हुए हैं, जाकर के वहां पे देखिए सारा फॉर्मूला आपको दिखेगा। ये आपका साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा बाबू, ठीक है, और नीचे कॉस है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, दो पार्ट में इसको बांट देते हैं, क्योंकि 2 को साइन ए है तो साइन इंटू साइन ए कर देते हैं, और कॉस ए को इसके नीचे लिख देते हैं डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। अब देखिए साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए क्या हो जाएगा बाबू?
साइन बाई कॉस क्या होता है 10, गुड, 10a इंटू साइन ए। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग कॉस है यहाँ काहे लिखे, यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ भी लिखिएगा तो साइन ए बाई कॉस है 10a ना होगा बाबू, तो साइन ए इंटू 10a इंटू साइन ए ऐसे लिखिए या साइन ए इंटू 10a लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा 10a इंटू साइन ए आ गया ना, क्या है ऊपर में RHS क्या है हमारा 10a इंटू साइन ए, तो हो गया ना LHS हम लोग ले आए 10a इंटू साइन ए, तो हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ हो ना बाबू। तो बस केवल अपना जो है ना दिमाग लगाइएगा बाबू, जो क्वेश्चन बताए हुए हैं क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें आपका अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगा है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का भी हम टोटल फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, उसका भी हम एक स्पेशल क्लास आपको दे चुके हैं, वहां पे जाके आप अलजेब्रा का भी फॉर्मूला देख सकते हैं, सुपर 30 के नाम से क्लास है, जाकर के देखिएगा। समझ में आ गया बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस है इक्वल टू 1 माइनस कॉस है डिवाइडेड बाई साइन है। मतलब LHS हमारा ये है, RHS ये है, किसी एक को उठाना है और दूसरे को प्रूफ करना है। मतलब अगर इसको उठाते हैं तो इतना इक्वल टू हमारा ये आना चाहिए, अगर इसको उठाते हैं तो इतना इक्वल टू हमारा ये आना चाहिए। चलिए LHS लेकर के काम करते हैं। क्या LHS प्रॉपर सारा चीज लिखना है बाबू, नहीं लिखिएगा नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। LHS हम लोग ले रहे हैं, LHS क्या है साइन ए 1 प्लस कॉस। अब बताइए बाबू, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या इसमें करेंगे। तो देखिए बाबू, दिमाग को जो है ना, दिमाग के साथ अपना खेलते रहिए, एनी टाइम दिमाग को अपना दौड़ाते रहिए, खेलते रहिए। अगर क्वेश्चन देख करके दिमाग को आप ब्लॉक कर दिए तो दिमाग आपका फंस जाएगा, आप खुद फंस जाइएगा, आप यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा। एक पॉइंट पे जाकर के बाबू माइंड हमारा रिजिड हो जाता है, एकदम जिद्दी हो जाता है 2 साल के बच्चे की तरह, कि हम जो है इसके आगे हम सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। कभी कभी होता है ना बाबू, लोग कहते हैं कि भाई पेट में आ रहा है मुंह में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि माइंड जो है आपका नहीं आने दे रहा है, माइंड को आप जो है ब्लॉक कर चुके हैं, तो वो मोमेंट पे जाके माइंड फंस गया है, ठीक है। तो माइंड के साथ हमेशा खेलते रहिए बाबू, प्ले करते रहिए, दिमाग का खेल हमेशा खेलते रहिए, दिमाग को दौड़ाते रहिए, ग्रीस मोबिल लगाते रहिए बाबू, दिमाग में नहीं लगाइएगा जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे तो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है बाबू, तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं ना कि नीचे क्या है 1 प्लस कॉस है ना, तो 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो सकता है ना, ये कट के वापस हमारा ये आ जाएगा, ऊपर में क्या आ गया हमारा साइन ए 1 माइनस कॉस है ना बच्चा, और नीचे ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखा जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया बाबू, अब तो हम लोग इजिली आगे बढ़ सकते हैं, साइन ए 1 माइनस कॉस डिवाइडेड 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हम क्या बताए हुए हैं बाबू, गुड, साइन स्क्वायर, ठीक है। तब देखिए नीचे 2 साइन ए है, ऊपर एक साइन ए है, तो एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, क्या आ गया हमारा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, RHS आ गया 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, हो गया ना LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ। समझे, तो दिमाग को बाबू एकदम जो है ना दौड़ाते रहिए, दिमाग के साथ खेलते रहिए, क्वेश्चन को देख करके दिमाग को फंसाना नहीं है, ऐसे नहीं बना, थोड़ा और दिमाग को आगे ले जाइए, अच्छा ऐसे बना करके देखते हैं, बनेगा। और एकदम हम आपको एक चीज और बताते हैं, अगर एकदम आपका दिमाग काम ना करने लगे बाबू, दिमाग का हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम टूट जाए, बिखर जाए टूट के, तो बस 5 मिनट का पावर नैप लीजिए, उठिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, टहलिए, घूमिए फिरिए, 1 गिलास पानी पीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बन जाएगा, पानी जरूर पीजिएगा, 1 गिलास पानी पीजिए, हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, उसके बाद बैठिए इत्मीनान से, फिर आपका दिमाग रिफ्रेश हो गया है बाबू, उसके बाद जो सोचिएगा ना तगड़ा सोचिएगा, एकदम आपका क्वेश्चन जो है इजीली बनेगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को जो है ना हम लोग एक तरीका और लगा सकते हैं, एक और तरीका से बना सकते
अगर आपके पास टाइम कम है और हमको LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, बस सपोज हम लोग को केवल चेक करना है कि वाकई में इतना इक्वल टू इतना हो सकता है, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। साइन साइन ए है, यहाँ पे साइन ए है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए, और ये क्या है यहाँ पे 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। कॉस स्क्वायर है, इधर माइनस में इधर ले आते हैं, क्या चीज में आ गया प्लस में आ गया। अब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, गुड 1 इक्वल टू 1 आ गया, RHS इक्वल टू LHS। तो बाबू दिमाग को एकदम जो है ना दौड़ाते रहिएगा ना, तो आप एक क्वेश्चन को कई एक तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए बाबू आज हमारा आवाज थोड़ा भारी भारी है क्योंकि तबीयत थोड़ा सा ढीला है, ठीक है ना, तो मैनेज कीजिएगा, समझ आया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस a। अब तो पहले तो LHS लिखते हैं, क्या है LHS हमारा sec a माइनस 1 एंड sec a प्लस 1। क्या करना है बाबू, इसको क्या करेंगे, इसके साथ क्या खेला खेलेंगे कि हमारा 1 माइनस कॉस a और 1 प्लस कॉस a आ जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम आपको बताया बाबू, देखिए किसका रेसिप्रोकल होता है, गुड कॉस का, तो इसको हम 1 बाई कॉस a कर देते हैं, बस आपका सवाल बन गया। दिमाग में ही आप ये सब सवाल को बना सकते हैं बाबू, समय बचाने के लिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। sec a है, हो गया 1 बाई कॉस a माइनस 1, ये भी हो जाएगा 1 बाई कॉस a प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का, कॉस a 1 माइनस कॉस a बच्चा क्या गया 1 प्लस कॉस a बाई कॉस a, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस a बाई कॉस a इनटू, तो जब इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर, कॉस a बाय 1 प्लस कॉस a कट गया ना बच्चा, क्या आ गया 1 माइनस कॉस a बाय 1 प्लस कॉस a आ गया ना, हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूव। तो इसको हम RHS लेकर के भी बना सकते थे बाबू, 1 ये cos a को 1 बाई sec a कर देते, cos a sec a का रेसिप्रोकल हो जाता। तो ऐसा क्वेश्चन को ना बाबू बिना आप कॉपी पेन पेपर का दिमाग में ही बना सकते हैं, ये हम आपको बना करके दिखा दिए, बट आप अपना दिमाग को बाबू एकदम वास्ट कीजिए, ठीक है ना। 10 क्लास का क्वेश्चन है, ये आपका 11 में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th में भी आता है, 12 में भी आपका आएगा। तो दिमाग को आप उस लेवल पे ले जाइए कि आप दिमाग में जो है ये सब का सॉल्यूशन बना, ठीक है ना, टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बाबू अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है 4, tan क्यूब थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं ना, तब देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन देख के फंसना नहीं है, सबसे पहले लिख करके इसको उतार ही लेना है, हाथ अपने आप चलने लगेगा। ठीक है ना बाबू। अब ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, यह है बाबू ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म में, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू इस तरह के फॉर्म में है। क्या होता है फॉर्मूला, अलजेब्रा वाला हमारा क्वेश्चन वाला क्लास में जाइए बाबू, सॉरी अलजेब्रा का हमारा फॉर्मूला वाला क्लास में जाइए बाबू, सुपर 30 करके हम क्लास दिए हुए हैं अलजेब्रा का फॉर्मूला का 30 एकदम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम उसमें बताए हुए हैं, उसमें ये भी है, जा करके उसको देखिए सीखिए समझिए, बहुत मजा आएगा और आप फॉर्मूला भी सारा सीख जाइएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है बाबू फॉर्मूला, इसका होगा आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह हम इसको ब्रेक करते हैं, एक जगह पे यहाँ क्या है
टेन थीटा और बी के जगह पे 1, तो ब्रेक करते हैं ना, a माइनस बी है तो टेन थीटा माइनस 1, ठीक है, और ए स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो टेन थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, टेन थीटा आएगा ना, हाँ, प्लस बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस 1। अब देखिए ऊपर भी टेन थीटा माइनस 1 है, नीचे भी टेन थीटा माइनस 1 है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों एक दूसरे के साथ इनटू में है, इसलिए ये ऊपर नीचे वाला एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। अगर बीच में प्लस रहता माइनस रहता तो कैंसिल नहीं करते, बहुत सारा बच्चा लोग, इनफैक्ट हम भी पहले यही बहुत सारा बच्चा लोग, इनफैक्ट हम भी पहले जब इनिशियल स्टेज में थे, प्रारंभिक स्टेज शुरू स्टेज में थे तो यही करते थे, अगर बीच में प्लस रहता था या माइनस रहता था ना तो नीचे वाला के साथ काट देते थे, तो सर हमारा नंबर काट लेते थे, तो ऐसा गलती नहीं करना है बाबू, ठीक है ना। बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तभी कटेगा, और बीच में अगर प्लस या माइनस रहा तो नहीं काटिएगा। चलिए तो ऊपर क्या बच गया हमारा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सजा देते हैं बाबू, और इसको हम लोग कैसे लेकर के और आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत बच्चा लोग फंस जाते हैं, अरे ऐसा आ गया, अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे सर, हमको लाना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा को पहले अलग करते हैं ना, प्लस टेन थीटा है ना साइड में, तो टेन थीटा को पहले साइड कर लेते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, सब प्लस में है बाबू, तो एने ओने करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है, ठीक है ना। हो गया टेन थीटा तो हमारा आ गया यहाँ से। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है बाबू, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बताया है ना, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, गुड। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, तो हमारा आ चुका है पहले, आ गया ना, LHS इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन का एक खासियत ये है बाबू कि इसमें आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला का भी यूज करना है, ठीक है ना। तो अलजेब्रा का फॉर्मूला बाबू एकदम याद कर ही लीजिएगा, जा करके क्लास देखिए, समझिए, सीखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए बाबू अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप लोग का है कि ये भी सवाल होगा बाबू कि सर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आप क्वेश्चनवा का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो लेवल बढ़ने न करेगा बाबू, पहला स्टेज पार किए तो दूसरा स्टेज थोड़ा सा हार्ड आएगा ना, दूसरा पार कीजिएगा तो तीसरा थोड़ा सा तो हार्ड रहेगा ना बाबू। तो हम लोग अभी आ गए हैं 5वां स्टेज। 5वां स्टेज क्या है, ये है रूट अंडर सेके माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेके प्लस 1 प्लस रूट अंडर सेके प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेके माइनस 1 इक्वल टू 2 कोसेके, मतलब इतना इक्वल टू ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, पहले LHS उठाते हैं, क्या बाबू, सेके माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेके प्लस 1 प्लस सेके प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेके माइनस 1, है ना बच्चा। तब अब इसको कैसे करेंगे, कैसे, आइए अब इसमें आप सोचिएगा कि सर आप तो बताया कि सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस होता है, इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या, नहीं बाबू रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं। रेसिप्रोकल कीजिएगा तो आपका प्रोसेस बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत लेंदी, और हमारा यहाँ पे कोस दिया हुआ भी नहीं है, यहाँ पे हमारा कोसेक दिया हुआ है, तो रेसिप्रोकल में दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। हम इसको सिंपली रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे बाबू, तो ये तो जस्ट का तक एज इट इज लिख देंगे। आप रेशनलाइज करते हैं तो नीचे वाला का साइन चेंज करके करते हैं ना, हाँ, तो इस सेके प्लस 1 है तो सेके माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह इसको रेशनलाइज करते हैं, सेके प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेके माइनस 1, तो ये सेके प्लस 1 से हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर में क्या आ जाएगा बाबू, सेके माइनस 1 है, सेके माइनस 1 है, दोनों सेम चीज है, सेम फंक्शन है। देखिए
ये a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, इसको लिखते हैं sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड, लिख देते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ sec a प्लस 1 और sec a प्लस 1 ऊपर है, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी दोनों है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको लिखते हैं sec a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बाबू? और नीचे वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है बच्चा? क्या? गुड, 10 स्क्वायर है, पढ़े हैं ना हम लोग? sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला में जाइएगा, इधर उधर कीजिएगा, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू आपको 10 स्क्वायर a मिल जाएगा। sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका? sec a प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। मतलब क्या यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है बात? ऊपर वाला भी स्क्वायर में है, नीचे वाला भी स्क्वायर में है, यहाँ भी ऊपर वाला भी स्क्वायर में है, नीचे भी स्क्वायर में है। तो बाय एक्सपोनेंशियल लॉ अगर दोनों स्क्वायर में रहे या क्यूब में रहे या कुछ में भी रहे तो दोनों का होल स्क्वायर आ जाता है ना बाबू, या होल क्यूब आ जाएगा ना पूरा कंप्लीट का। तो जब ये दोनों का होल स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा ना, ये दोनों फंक्शन से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से इसका पावर रूट रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? इधर लिखते हैं बाबू sec a प्लस 1 बाई 10 है, सॉरी sec a माइनस 1 है बाबू, यहाँ प्लस sec a प्लस 1 बाई 10 लिख सकते हैं ना? ठीक है, चलिए अब अभी कैसे होगा बाबू? एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल। क्या आ जाएगा? 10 है ऊपर sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1। ठीक है ना? तो ये माइनस 1 प्लस 1 कट गया ना बच्चा, क्या हमारा बच गया? 2 sec a आ गया ना बाबू, डिवाइडेड बाय 10। अब अभी तक हमारा हम cosec a तक नहीं पहुंचे, अब इसको क्या करेंगे? गुड, अब हम लोग वही रेसिप्रोकल वाला चीज में जाएंगे। sec किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 बाई कॉस का, तो 1 बाई कॉस लिखेंगे ना। और 10 a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, sin a इंटू कॉस। तो इधर हम लोग लिखते हैं बाबू 2 sec को लिख देते हैं 1 बाई कॉस से डिवाइडेड बाय 10 हमारा क्या हो जाएगा? sin a इंटू कॉस से, हो ना बाबू? तब अब इसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं, 2 cos a इंटू नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर हो जाएगा sin a। cos a कट गया बाबू, क्या आ गया हमारा? 2 बाय sin। तो sin किसका रेसिप्रोकल होता है बाबू? किसका उल्टा होता है? sin। cosec का, cosec sin का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1 बाई sin a है, तो इसको लिख सकते हैं 2 बाई sin a है, तो 2 हम लोग लिखेंगे ना, और बाई में है sin a, तो इसको 2 इंटू cosec a, क्योंकि sin किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec का। गया ना, 2 cosec a 2 cosec a हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। प्रूव हो ना बाबू? तो बस बाबू अपना दिमाग को जो है ना फंसने मत दीजिएगा, दिमाग चलाते रहिए, दौड़ाते रहिए। ये जो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चीज है ना बाबू कि आपको प्रूविंग के अंदर प्रूविंग करने के लिए दे देगा, समझे? तो एकदम जहां तक आप दिमाग को ले जा सकते हैं ले जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, अब हम लोग आ गए हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है ना? क्या है 6 नंबर? cosec का पावर 6 है माइनस cot का पावर 6 है इक्वल टू 3 cot स्क्वायर है cosec स्क्वायर है प्लस 1। आइए इसमें और मजा आने वाला।
पहले हम लोग एलएचएस उठाते हैं। क्या है बाबू एलएचएस? कोसेक का पावर 6 एंड कॉट का पावर भी 6। अब इसको लेकर के हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं बाबू? कैसे बढ़े? क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या करेंगे कि हमारा ये जो है ये आइडेंटिटी हमारा आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा बाबू, यहाँ कोसेक है, यहाँ कॉट है, ठीक है ना? ये माइनस में है और यहाँ कॉट है और कोसेक। कोसेक और कॉट क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में है। आगे क्या लगा हुआ है? 3। मतलब 3 कहीं ना कहीं हम लोग को ये ए बी, अगर हम इसको ए लेते हैं इसको बी लेते हैं तो यहाँ 3ab जैसा कुछ दिख रहा है ना बाबू? दिख रहा है। तब अब हम लोग इसको कौन सा फॉर्मूला पे लाएंगे? अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं? कौन फॉर्मूला पर? आइए करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, कोसेक स्क्वायर ए रूट अंडर 3, कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर 3। लिख सकते हैं यस और नो? वेरी गुड, लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई होकर वापस 6 आ जाएगा। तभी आ गया ना बाबू ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आया। तो हम आपको इससे पहले क्या बताते थे? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बताए थे? ए माइनस बी ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बताया था ना बाबू। लेकिन अगर हम लोग इसको उस फॉर्मूला में तोड़ेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, तो हमारा 3ab आने का चांस है नहीं ना? तब हम लोग इसको दूसरा फॉर्मूला में तोड़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला में बाबू? ये भी फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, अलजेब्रा क्लास में देख लीजिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए माइनस है ना बाबू? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी होता है ना? तब हमारे पास क्या है बाबू? रूट अंडर ए माइनस बी क्यू तो है नहीं, हमारे पास है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को इक्वल टू का एक साइड छोड़ते हैं, बाकी सबको एक साइड ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ए माइनस बी है ना बाबू? तब इस फॉर्मूला में सबको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए 3ab आया ना, 3 कॉट और कोसेक आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग का आ जाएगा। आइए ना, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू है, इसको इस फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, ए की जगह क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस बी का क्यू प्लस 3ab 3 कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू ए माइनस बी क्या है बाबू? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं? आगे रेसिप्रोकल कर देते हैं। कोसेक स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर ए। और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए 1/sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए होगा ना बच्चा? का पावर क्यू प्लस 3 कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। इसको भी वही लिखेंगे, वन बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं बाबू। क्या एलसीएम आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 3 कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हम यहाँ वाला का भी एलसीएम लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बाबू? क्यूब है। क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला से? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। गुड सर। अब हम लोग कोसे को उठा के उधर ले जाएंगे, इक्वल टू का उधर, तो प्लस में है कॉस तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले को साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ये भी वही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। होगा ना बाबू? सर अब ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बच गया यहाँ पे बाबू? कुछ नहीं बचा, तो 1 बच गया। तो 1 का क्यूब क्या होता है? गुड, यहाँ पे हम लोग करते हैं 1 का क्यूब बाबू 1 होता है ना, प्लस 3 यहाँ क्या बच गया? कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। यहाँ भी कट के क्या बचा? 1। तो 1 इसके साथ किस चीज में है? मल्टीप्लाई में है, तो जस्ट का तस रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा बाबू। क्या गया ऊपर? देखिए RHS आया 1 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया ना, 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। इंटू के बाद आप इधर उधर लिखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू। अब प्लस में भी रहेगा तो प्लस भी आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा हो गया LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो बाबू अभी तक हम लोग हम आपको 6 क्वेश्चन बताए। ये 6 क्वेश्चन आपको क्या समझ में आया? दिमाग को खुला रखिए, एकदम ब्रॉड माइंडेड रहिए, दिमाग के साथ खेलते रहिए, दिमाग को जाम नहीं होने देना है। अब जितना भी क्लास बताए हैं सारा फॉर्मूला लर्न करना है बाबू। बिना फॉर्मूला लर्न किए आपका क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। चाहे हम अलजेब्रा का फॉर्मूला बताएं या ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताएं, सबको बाबू लर्न कीजिए। सबको हम बढ़िया से आपको समझा करके बताए हुए हैं, लर्न कीजिए। क्वेश्चन तो आपका एकदम ऐसे चुटकी में बनेगा बाबू, समझ में आ गया ना? बाकी बाबू वीडियो अच्छा लगा हो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए बाबू मिलते हैं अगले क्लास।